ये 18.5 की पड़ेगी। इसके अंदर भी वही वारंटी है 1 ईयर की। कि किस तरीके से रिपेयर होती है और ये किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह A1 कंडीशन में 0 मीटर करके देते हैं हम कस्टमर को और ये चलती है। अभी इसमें एक लाइट ख़राब है, ठीक है, हम ये दोनों लाइटें निकाल कर फेंक देंगे। अभी इसमें लगाएंगे नई लाइटें। किस तरीके से पंच होगी, किस तरीके से आपकी मरी हुई LED जिंदा होगी, ये मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अब ये STR चेंज कर रहे हैं। STR चेंज करने के बाद इसमें अपने वोल्ट आ जाएंगे। ये हमारा पूरा हिट जो है सारी ये कवर हो चुकी है। अब हम इसको अपने नेक्स्ट वापसी उसी पर जाएंगे म्यून पे। सादी LED को स्मार्ट में कैसे चेंज करेंगे अभी मैं आपको ये बताऊंगा। 25 से 30 लाख रुपए में आपकी ये जदीद तरीन जो लैब होती है बन सकती है। एंटरटेनमेंट की बात अगर की जाए तो सबसे अच्छी और सस्ती एंटरटेनमेंट होती है टीवी, जिसमें आप ड्रामों और खबरों के साथ दीगर चीजें देखकर, अगर आप अकेले हैं या फिर फैमिली के साथ, तो लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। पहले के दौर में ट्यूब टीवी हुआ करते थे जो काफी बाहरी होता था। फिर दौर बदला और ट्यूब टीवी में रंगों की जिद्दत आ गई, जिसकी वजह से लोग टीवी की तरफ ज्यादा रागिब हुए। दौर फिर एक बार बदला और फिर मार्केट में LCD और LED टीवीज आ गए, जिनमें शानदार तस्वीर, तेज और साफ रंग की तफसील पाई जाती थी। LED टीवी की स्क्रीन पतली और हल्की होती है, जो ना सिर्फ कम जगह लेती है बल्कि साफ और रोशन मनाजिर की अक्कासी भी करती है। LED में स्मार्ट फीचर्स भी आ गए हैं, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी, दीगर एप्लीकेशंस और भी बहुत सी चीजें शामिल हैं। आइए चलते हैं मार्केट की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में कौन कौन सी LED दस्तयाब है, LED की कीमत कितनी होती है और कम से कम LED की लाइफ कितनी होती है। जब आप LED टीवी खरीदने जा रहे हो तो किन चीजों का ख्याल आपको रखना चाहिए। इसमें सर ये आपको यूनिस्टार मिल जाएगी, ठीक है। इसमें 50 इंच भी है, इसमें 43 भी है और इसमें 40 भी है, इसमें 32 भी है और 24 भी है। अब इसके मैं प्राइस बता देता हूँ आपको। ये 50 इंच आप लेते हैं, ये पड़ेगी 85 की आपको। इसमें विद 1 साल वारंटी है, कंप्लीट विद पार्ट्स और पैनल की। इसमें कंप्लीट एंड्रॉयड है, स्मार्ट है ये, ठीक है। आ जाइए 43 पे, ये पड़ेगा 62 का आपको 43, ठीक है। ये भी IPS पैनल के अंदर है। ये तमाम IPS पैनल होता है 4 एंगल, जो आंखों को नुकसान भी ना दे और जब बंदा साइड पे भी बैठा हो उसको भी इक्वल पिक्चर नजर आए। और थोड़ा पैनल इसका हार्ड होता है आम LED के पैनल से, ये बबल नहीं देगा। 24 है, ये 18.5 की पड़ेगी। इसके अंदर भी वही वारंटी है 1 ईयर की। और इसमें आ जाए 32 में, ये 38,500 की पड़ेगी आपको। और इसमें आ जाए फिर 40 के अंदर, ये मेटल बॉडी में है और IPS पैनल भी है इसका, ये पड़ जाएगी 55 की आपको। सर TCL में हमारे पास तमाम ब्रांड मौजूद हैं, इसमें साइज़ शुरू होते हैं 32 से और 85 तक इसके अंदर अवेलेबल है हमारे पास। इसमें ये लगा हुआ है 55 का, 55 इंच है। ये 43 इंच लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 55 में QLED लगा हुआ है ये, ठीक है। ये 4K वाला, ये QLED है। इसमें ये 50 इंच लगा हुआ है, ठीक है। ये 43 इंच लगा हुआ है। प्राइस इसमें ये आ जाए, इसमें लेते हैं 43, ये पड़ेगा आपको 70 का। ये एंड्रॉयड स्मार्ट है। इनमें मॉडल आते हैं ऊपर के भी, अगर जिसको ऊपर के मॉडल चाहिए उसके अलग प्राइस है। इसी तरह 55 में 2-3 मॉडल आते हैं, इसके लेते हैं, ये पड़ता है आपको 1.15 का। अगर मजीद इसके ऊपर मॉडल जाते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं। ये 65 लगा हुआ है, ये 190 का पड़ेगा आपको। और इसमें अगर ऊपर जाते हैं तो 4 मॉडल हैं इसके अंदर और मजीद महंगा है फिर वो मॉडल। QLED भी है, 4K भी है। फिर इसमें 85 आ जाते हैं, ये 85 है, 3.5 लाख का पड़ेगा। LED की रिपेयरिंग और टीवी की रिपेयरिंग में क्या फ़र्क है? LED की और टीवी की रिपेयरिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। LED की रिपेयरिंग थोड़ी इजी है, टीवी के थोड़ा मुश्किल काम है। टीवी में दरअसल पिक्चर ट्यूब होती है और पहले LCD आती थी, अब LED आ गई है। वो पहले लिक्विड पैनल होता था, अब LED पैनल आ गया ये। सर LED की रिपेयरिंग बहुत तो ईजी है, उसमें तो बिल्ट इन कार्ड होते हैं, सप्लाई अलग है, लॉजिक अलग है, ब्लास्टर अलग है। टीवी थोड़ा मुश्किल है। सर टेलीविज़न की रिपेयरिंग सिंपल होती थी उस वक्त, और अभी जो LED की रिपेयरिंग है ना, ये बहुत हार्ड है। एक दूसरा इसमें ये है कि ये बहुत बारीकी का काम है। टीवी की रिपेयरिंग सस्ती है, LED की रिपेयरिंग महंगी है। LED टीवी खरीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ये अच्छी LED लेना चाहिए, वारंटी होनी चाहिए उसकी, सर्विस वारंटी, पार्ट्स वारंटी होनी चाहिए उसकी, प्राइस मुनासिब होनी चाहिए उसकी। लेने से पहले आदमी मोबाइल फ़ोन लेने जाता है, सबसे पहले स्क्रीन चेक करता है, स्क्रीन चेक करता है बंदा, उसके बाद उसके फ्यूचर चेक करता है, क्या फ्यूचर चाहिए आपको। दुकान पे आके खुद अपने पर्सनली चेक करे, आके अगर कोई मैकेनिक के साथ तो ले आए, वो ज़्यादा बेहतर काम है। बेसिक तो आपको LED बस देखनी चाहिए, अगर नई LED हो, LCD भी बिक रही है। सबसे पहले तो उसके रूम का साइज़ होना चाहिए
कि ऐसा नहीं होगा आप ढूंढ रहे हो 50 इंच का साइज़ और रूम के अंदर आपकी 32 लग रही हो। सबसे पहले तो साइज़ इशू है, दूसरा जेब की गुंजाइश। चीज़ मुताबिक ले और अच्छे पैसे हैं तो जेन्युइन ब्रांडेड ले ले जो गारंटी के अंदर होती है। भाई ये चीज़ों का ख्याल रखें। अगर तो गुंजाइश अच्छी है, रेंज अच्छी है तो ब्रांड पे जाना चाहिए क्योंकि उसकी वारंटी वगैरह होती है। अगर गुंजाइश कम है तो फिर चाइना वाइना भी ले ले, वो भी सही होती है। तो पहले नेट पे सर्च करें गूगल पर, अगर चाइना लेनी है लोग उसको आजकल सैमसंग करके ना ओरिजिनल करके बेच रहे हैं और अपनी तरफ से वारंटी दे देते हैं 1 साल की। जब वो एक ख़राब लेकर आते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि आप जो है ये जाना। ये तो आपने देख लिया कि मार्केट में कौन कौन सी LEDs दस्तयाब हैं। अब चलते हैं LED में आने वाली खराबियों की जानिब। जाहिर है जो चीज़ भी चलती है इसमें खराबी तो आती है। LED में एक ऐसी खराबी आती है जिसे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं ये कभी ठीक ही नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि LED पे लाइंस आ जाती हैं या कभी कभी आधी स्क्रीन ही नहीं आती। अगर ऐसा हो जाए तो ये कैसे ठीक होगी और इसे ठीक करने का जदीद तरीका क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे घर में जो LEDs वगैरह होती है ना उसकी कुछ कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है, जिसे रखे रखे ख़राब हो जाती है, चलते चलते ख़राब हो जाती है ना। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये इस तरीके से ना इसकी कंडीशन आती है। ये हमने ऑन करी, ये देखें बाज़ औक़ात इस तरीके की कंडीशन आती है और कहते हैं यार ख़राब हो जाएगी, ये बनती नहीं है। बाज़ औक़ात आप ये मार्केट में लेकर जाते हैं किसी TV वाले के पास, किसी LEDs वाले के पास जो ख़रीदते हैं बेचते हैं ना, वो कहते हैं यार ये बनने वाली नहीं है, इसे हमें सेल करके दूसरी हमसे ले लो कुछ 19-20 करके, यानी मकसद अपनी चीज़ की वैल्यूज़ बढ़ा के आपसे ये चीज़ परचेज़ कर लेते हैं। तो आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में अवेलेबल हमारे पास जो मशीन है उससे रिपेयर हो जाती है। ये ना इसकी ICs चेंज होती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको अभी दिखाऊंगा इसका पैनल निकाल के कि किस तरीके से रिपेयर होती है और ये किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह A1 कंडीशन में 0 मीटर करके देते हैं हम कस्टमर को और ये चलती है। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ खोल के। तो ये हमने अपना पैनल खोल लिया है जो अभी LED में फिट था। तो अब हम इसको चेक करेंगे, तो इसके अंदर जो फॉल्ट है इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ इसमें ख़राब है। तो हम इंशाल्लाह इसको रिपेयर करके आपको दिखाते हैं। ये इसका लॉजिक कहलाता है ना, जो ये पैनल को सपोर्ट करता है, जिससे वीडियो बनाते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करेंगे, ये देखें ऑन करते देखें लाइनें नज़र आने लग गई है, हल्की हल्की सी शो होने लग गई है। मकसद हमारी ICs इसकी ना ख़राब हुई हुई हैं, हल्का सा पल्स देने पे इसकी वीडियो चेंज हो रही है ना। तो इसका मकसद हमारी इसके, हम सबसे पहले इसके वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट आया क्या आ रहे हैं या इसके डाउन हो रहे हैं। इसके देखें वोल्ट नहीं आ रहे, मकसद ये हमारी इसकी स्केलर ख़राब है। क्योंकि बाज़ औक़ात कहते हैं आपकी शीशा ख़राब हो गया, ये बनने वाली नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आपको बनाकर दिखाएंगे इसकी ना। तो अभी हमने इसके वोल्ट देख लिए, इसके वोल्ट नहीं आ रहे, हमारी स्केलर ख़राब है। तो हम इसको सबसे पहले इसकी स्केलर उतारेंगे। अब ये देखिए हम इसको रिमूव कर रहे हैं। ये आप दिखा सकते हैं इसकी IC भी ना, ये देखें रेड हो रही है, इसका मतलब ये IC ना इसकी ये ख़राब हुई हुई है ना। तो हम इसको अभी रिप्लेस करके रीबॉन्डिंग पे लेके जाएंगे इसको। तो इंशाल्लाह उसके बाद हम इसका अगेन एक रिज़ल्ट चेक करेंगे। उसके लिए हम इसको जो सफाई करते हैं थिनर वगैरह से, हम इसको इंशाल्लाह उससे साफ़ ऑफ करके इंशाल्लाह इसको फिर हम अपनी मशीन पर लेके जाएंगे। ये हम थिनर और फोम से इसको साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल क्लीन करके इंशाल्लाह इसको हम बॉन्ड करेंगे। साफ़ करने की वजह ये होती है जो इसका कार्बन वगैरह होता है ना अंदर, क्योंकि बड़े बड़े जाहिर सी बात है हमारा कार्बन वगैरह आते हैं मट्टी वगैरह के ज़रिए ना, ये ख़राब होती हैं। तो हम इसको साफ़ करके फिर इसको पंच करते ताकि LED की अच्छी लाइफ हो, जितनी अच्छी लाइफ होगी उतना अच्छा चलेगा ये। और ये हमारी एक एस्केप टेप कहलाती है जो हम इसके ऊपर पंच करते हैं। ये इसकी बॉन्डिंग के लिए होती है, इसके बगैर बॉन्डिंग नामुमकिन है, ये इस बॉन्डिंग के लिए लाजमी है। ये हम इसकी हिसाब की काटेंगे और इसको हम बॉन्ड करेंगे। अब यहाँ का हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लेकर जाएंगे अपनी मशीन पर। तो हम मशीन पर ले जाते हुए हम इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं किस तरीके से पंच होगी, किस तरीके से आपकी मरी हुई LED जिंदा होगी, ये मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मशीन है ना हमारी, ये हमारे पास ये पाकिस्तान में बहुत कम मशीन है ना, हम इसी के ज़रिए ना सारा वर्क करते हैं ताकि जो लाइंस वगैरह आती है, पट्टे वगैरह आती है, जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया है, इसी के ऊपर वर्क होगी। और इंशाल्लाह इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी पंचिंग होती है मेन, जो कम से कम अपना 30 से 40 किलो का हेड नीचे गिरा के ये पंच करती है। ठीक है, हम इस पर जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया इसकी लाइनें रिमूव कैसे होंगी। अभी हमने जो टेप लगाई है ना, इसको हम आयरन से सेट करेंगे। मकसद आयरन से हीट देके इसके ऊपर की जो टेप है वो हटा के नीचे की सोल्यूशन चलती है इसकी ना, सोल्यूशन से इसके ऊपर कफ चुपकेगी। ये मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको हीट देके इसको चुपका रहा हूँ।
अच्छा, बेसिकली मशीन का जो काम है ना हमारी, वो पंच करना है। ये चिपक गई है, मैं अभी इसको हटाता हूँ। ये देखिए, ये इसके ऊपर चिपक चुकी है। इसका ये पेपर हमने उतार दिया ऊपर का, ठीक है, ये इसके ऊपर चिपक चुकी है। तो अब हम इसके प्रिंट टू प्रिंट मिलाएंगे इंशाल्लाह। अब हम अपने कैमरे से इसको देखेंगे क्या आया, कि हमारे प्रिंट टू प्रिंट सही मिले हुए। तो हम अब इसको आयरन की ही मदद से सेट करेंगे। ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके इसको हम अपनी लेवल पे लाके फिर इंशाल्लाह इसकी पंचिंग दिखाएंगे हम आपको, ये पंच कैसे होती है। हमारे जो प्रिंट टू प्रिंट इस पर मिल चुके हैं। अब आगे जो हमारा प्रोसेस होता है मशीन का होता है कि मशीन आया किस तरीके से पंच करती है, किस तरीके से इसका आगे प्रोसेस होता है। अब ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका ना स्केल सेट करना पड़ता है। ये देखिए, हमारा हेड नीचे आया, ये हमें सबसे पहले इसका स्केल सेट करना पड़ता है। आया कि आगे पीछे अगर स्केल होता है तो हमारी जो आईसीज होती है वो फट जाती है। अब ये हमारे सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने प्री बॉन्डिंग पे लगाया, अब हम जब इसको, ये देख रहे हैं येलो लाइट जल गई है, अब हम जब इसको करेंगे खुद ही उड़ जाएगा हेड, ना कंप्रेसर चलेगा ना कुछ चलेगा। प्री बॉन्डिंग पे अल्लाह ना करे अगर कोई मसले मसाइल होते हैं, जैसे प्रिंट टू प्रिंट मैच नहीं होते, आगे पीछे हो जाते हैं, तो हम अपने इस कैमरे से देख के उसको सेट करते हैं। बट हमारे प्रिंट टू प्रिंट अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट हैं। तो हम इसकी जाहिर सी बात है, हम पीसीबी बॉन्ड कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर लाएंगे। देखिए हमारी पीसीबी ऑन हो गई है। अब हम इसको स्टार्ट टू स्टार्ट बटन दबा के, और हाँ मेन चीज़ हमारी एक टेफ्लॉन कहलाती है ये। इससे ये होता है जो ओवर हीट होती है ना मशीन की, वो ये सिर्फ इतनी सी जो है ना टेफ्लॉन ये कवर करती है, और ये भी इस बॉन्डिंग के लिए बहुत अहम है। ये देखिए हमारी येलो लाइट जल गई है। अब ये खुद ही हेड गिरेगा, खुद ही प्रेशर देगा, खुद ही ऑटोमेटिक सारा काम खुद करेगा ये। अब ये देखें इसकी हीट जा रही है, 260 तक इसकी हीट होती है, और 30 से 30 to 40 kg ना इसका वेट होता है, ये इसके ऊपर जो गिरता है। ये देखिए हमारी ये बॉन्डिंग हो चुकी है, ये हमारा पूरा हीट जो है सारी ये कवर हो चुकी है। अब हम इसको अपने नेक्स्ट वापसी उसी पर जाएंगे म्यून पे, जिस पे चेक वगैरह होता है कि हमारा रिजल्ट सही होकर आया नहीं आया। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है दूसरी जगह जाने के बाद भी लोग कहते हैं यार ये स्क्रैप है, इसको दे दो, इसको बेच दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एलईडीज़ आती है अल्हम्दुलिल्लाह उनको 110% उसको ओके करके देते हैं। हमारा अभी मशीन का प्रोसेसर था ये ख़त्म हो गया, और अब हम आ गए वापसी अपने म्यून पे हमारी चेकिंग पे। जिस तरह आपने पहले देखा था पहले क्या रिजल्ट था, अब हम फिर अगेन देखेंगे हमारे मशीन पे रिपेयर होने के बाद इसका रिजल्ट क्या आया है। तो हम अभी इसको ऑन करके चेक करेंगे, और आपको भी लाइव इंशाल्लाह इसको चेक करवाते कि इस पर रिजल्ट आया क्या। पहले तो लाइन्स वगैरह सारी चीज़ें आ रही थी, तो अब हम इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं सेम एज इट इज़ वैसे ही जिस तरह पहले चेक कर रहे थे हम। ये अभी हमारी एलईडी ऑन हो गई है। अब हम इसका रिजल्ट चेक करते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एलईडीज़ है वो रिपेयर हो गई है। पहले आपने देखा था कि लाइन्स वगैरह इतनी सारी लाइन्स आ रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग ओके हो चुकी है हमारी ये एलईडी। अब ये आप अपने दिमाग से वहम निकाल लें कि आपकी जो एलईडी घर पे रखी होती है लाइन्स आ रही होती है, ख़राब हो रही होती है, वो रिपेयर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आपकी एलईडी रिपेयर हो जाती है। जिस तरह अभी मैंने अपनी मशीन पे रिपेयर करके आपको दिखाई है, ये इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो जाती है। अलग अलग इंचज़ के अलग अलग चार्जेस होते हैं। जैसे कि ये 32 इंच का पीस है, ये 4 से 5 हज़ार में रिपेयर हो जाती है। आपकी जो 28-30 हज़ार रुपये की एलईडी होती है, हमारे पास 4-5 हज़ार रुपये में एलईडी रिपेयर हो जाती है। अब इसी तरह अगर हम थोड़े से ऊपर साइज़ पे जाएंगे 40 इंच के, तो 40 इंच का 7-8 हज़ार में रिपेयर हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा अबव जाएंगे 55-65 में, तो समझ लें 15-16-17 हज़ार में आपकी एलईडी रिपेयर हो जाती है। एलईडी में एक खराबी और आती है, जो पैनल की आईसी जलने की सूरत में स्केलर पट्टी के वॉल्ट बंद हो जाते हैं। वो कैसे ठीक होगी, आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरह हम लोग अपनी एलईडी घर में चलाते हैं और हम लोग रिमोट ऑफ करके जिस तरह हम लोग रात को देखते हैं सो जाते हैं, उसके 12 वोल्ट वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो शॉर्टेज आती है वो डायरेक्ट स्केलर पट्टी में आती है आपकी। जिस तरह मेरे पास एक और ऐसा पीस रखा हुआ है जिसमें स्केलर पट्टी का ही फॉल्ट है, बकायदा सारी कफ वगैरह जेन्युइन हुई है, इसकी सिर्फ स्केलर पट्टी के फॉल्ट है, इसके बोल्ट नहीं आ रहे। ये हम अपने मीटर से चेक करते हैं। जिस तरह अभी एक एलईडीज़ पड़ी हुई है मेरे पास ऑन है ना, इसकी वीडियोज़ नहीं आ रही, पूरी ब्लैक हुई गई है। अब हम इसको भी रिपेयर करेंगे, इसके बोल्ट्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको फिर अपनी मशीन पर ही लेकर जाएंगे। ये देखें हमारे ने VGL पे लगाया हुआ, ये देखें हमारे बोल्ट नहीं आ रहे। स्केलर पट्टी रिपेयर हो सकती है, लेकिन वो समझ लें कि एक ऐसा जुगाड़ वाला काम होता है जिसकी एलईडी की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है, लेकिन ये चेंज ही कर दे तो वो बेहतर से बेहतरीन होता है। इससे क्या होता है कि एलईडी की जो 2 महीने 3 महीने चलने वाली चीज़ होती है वो कम से कम 1.5 साल आराम से निकालती है। वाया कि हम आपको दिखाएंगे कि इसकी स्केलर पट्टी कैसे चेंज होती है। ये हम सबसे पहले अपनी हीट गन मशीन से, ये तो नॉर्मल है आपने देखी होगी, हम इससे उतारेंगे इसको पूरी।
अच्छा, इसके अंदर जो ख्याल रखना चाहिए, जो हमारी हीट निकल रही है ये आपकी आईसी पे ना लगे। दूसरा, हमारा जो गिलास होता है ना ये नाजुक होता है, इसके अंदर ये देखिए जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, अगर एक्स्ट्रा हीट जाएगी ना इसके अंदर आपको गिलास फिर ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर ये एहतियात लाजमी करनी चाहिए। इसको अब मैं थिनर से साफ़ करूँगा ताकि इसके अंदर जो कार्बन वगैरह है वो सेट हो जाए, फिर मैं इसको बॉन्ड करके दिखाऊँगा। ये नई स्केलर को मैं साफ़ करता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है जब नई आती है उसमें भी थोड़ा बहुत कार्बन वगैरह होता है। और ये जो कॉफ आईसीज है इसको भी मैं साफ़ करूँगा। ये बताइए आपको साफ़ ही नज़र आ रही है लेकिन हल्की हल्की हम फिर भी इसको साफ़ कर देते हैं ताकि कंप्लेंट्स या कोई शिकायत वगैरह ना आए। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर टेप लगता है तो इसके अंदर भी यही टेप लगता है, तो उसी की वजह से इसकी सोल्डिंग चिपकती है, उसी की वजह से इसकी पंचिंग होती है। अब ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये इसकी मैंने टेप चिपका दी है। अब ये वापसी हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है मशीन पे ले जाना, हम इसको इंशाल्लाह फिर इसको मशीन पर लेके जाएंगे आपके सामने। ये देखिए हम ये मशीन पर लेकर आ गए। अब हम इसका जो प्रोसेस है वो आपको चेक करवाएंगे, किस तरह ये स्केलर पट्टी पंच होती है, किस तरह ये इसके ऊपर बैठती है। अब हमारा प्रोसेस वही होता है, ये देखिए हम हमने इसको हीट, ये आयरन से इसको हीट देना है ताकि इसकी जो सोल्डिंग है प्रॉपर तरीके से चिपक जाए। ये हम इसके ऊपर की टेप उतारेंगे। ये देख सकते हैं ऊपर का पेपर हटा दिया हमने, इसके अंदर ये इसकी जो सोल्डिंग है वो चिपक चुकी है। अब हम इसको फिर यहाँ पर इसके प्रिंट मैच कराएंगे। ये स्केलर पट्टी है, वो जो स्केलर पट्टी थी वो ख़राब है, वहाँ पर रख दी हमने। ये नई जो स्केलर पट्टी होती है इसकी कंडीशन दिखा सकते हैं आप। अब मैं इसको इसमें पंच करूँगा, इसकी प्रिंट मिलाऊंगा। कैमरे से ये होता है कि इसकी जो प्रिंट है ना हमें साफ़ साफ नज़र आ जाए। इससे होता है कि अगर आगे पीछे प्रिंट होता है ना तो लाइनें ज़्यादा आने का खदशा होता है। अभी हमारे पास तो पूरा ब्लैक आया था, अब हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर आया कि कॉफ आईसीज आगे ख़राब है या नहीं है। मैं इसको हीट देके इसको प्रॉपर तरीके से चिपका रहा हूँ। जो प्रिंट आगे पीछे होते हैं ना ये इससे सेट हो जाते हैं। पंचिंग करने का तरीका ये होता है कि हम इसका सबसे पहले स्केल सेट करते हैं। अब ये बड़ी कफ है, स्केल छोटा होता है तो हम इसको 2 बार बॉन्ड करके दिखाते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से चिपक जाए हमारी कफ और कंप्लेन की कोई सूरत ना हो। हमारा प्रोसेस यह आएगा। ये देखें हमने फिर इसको, ये हमारी येलो लाइट जलेगा, हम इसको फिर बॉन्डिंग पे ले गए। पहले के दौर में तो स्क्रैप कर दिया करते थे क्योंकि मशीन ही नहीं थी, क्योंकि प्रॉपर काम ही मशीन से होता था। ये मशीन आई है तभी जाके प्रोसेस हुआ है। बाज़ वक़्त आप ये देखते होंगे कि घर में एलईडीज़ ख़राब होती थी, वो स्क्रैप करके दूसरी ख़रीद लिया करते थे। लेकिन इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो चुकी हैं। तो आपकी जो घर में ख़राब एलईडीज़ होती हैं जो हम स्क्रैप कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, बेच देते हैं 1000-1500 में, या आपकी 4-5 हज़ार में रिपेयर हो जाती है। वापसी आपकी 27-28 हज़ार रुपये की चीज़ ज़िंदा हो जाती है। ये थोड़ी बड़ी कॉफ आईसीज है तो मैं इसको डबल पंचिंग करके, डबल पंचिंग करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो हेड होती है ना वो प्रॉपर तरीके से चिपक जाए मजबूती से। अब ये जो आपकी एलईडी बंद हो गई थी ये स्केलर लगने के बाद आपकी अभी ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह। एलईडी में एक मसला और आता है और वो होता है बैकलाइट का, जिसकी वजह से स्क्रीन चल तो रही होती है लेकिन नजर नहीं आ रही होती। वो मसला कैसे ठीक होगा आइए आपको दिखाते हैं। एलईडी की बैकलाइट जो है पावर सप्लाई से भी ख़राब होती है और उसको बिजली का अगर झटका आ जाए तो उससे भी बंद हो जाती हैं। तो होता ये है कि लाइटें 1 या 2 ख़राब होती हैं, पूरी मुकम्मल ख़राब नहीं होती हैं। यहाँ क्या करते हैं कि जुगाड़ करके 1-2 लाइटें लगा कर दे देते हैं, वो काम हम नहीं करते। हम करेंगे अभी आपके सामने नई लाइटें लगाएंगे। इसकी ख़राब 2 लाइटें हैं लेकिन लगाएंगे मुकम्मल। तो 40 इंच में ज़्यादा होती हैं और इसमें 32 में ये 7 या 6 होती हैं। अभी हम चेंज करेंगे इसकी लाइटें। अभी इसमें एक लाइट ख़राब है, ठीक है। हम ये दोनों लाइटें निकाल कर फेंक देंगे। अभी इसमें लगाएंगे नई लाइटें। बैक लाइट जो है पहले टेस्टर पे हम चेक करते हैं कि ओके हैं, फिर बाद में हम पावर सप्लाई में लगाते हैं क्योंकि पावर सप्लाई में वोल्ट भी ज़्यादा आ सकते हैं। ये क्यों उड़ी है पहले वो देखना पड़ता है। लगाते वक्त बस ये है कि ये चेक करना है कि पहले तो इसकी स्क्रीन उतारना वो भी रिस्क होता है, स्क्रीन आराम से उतारनी है और एहतियात करना है स्क्रीन का। हम इसमें फंसा के इसमें लगती है अंदर से टेप वगैरह और वोल्ट चेक करेंगे। अभी आपके सामने टेस्टर पे चेक करेंगे। ये अभी बंद है, अभी टेस्टर पर हम चेक कर रहे हैं। ये लाइटें ओके हैं,
अभी लाइटें ओके, अभी इसको फिट करके स्क्रीन लगा देंगे, स्क्रीन लगा के ओके। लगाते वक्त बस ये देखना है कि लाइटें हिले नहीं, अगर हिल गई तो फिर अगर स्क्रीन लग गई, स्क्रीन लगने के बाद अगर फिर हिल गई फिर स्क्रीन उतारना पड़ेगा, कस्टमर के लिए मसला हो जाएगा। ये कवर हमने रख दिया, अभी इसको मुकम्मल फिट करके इसके ऊपर स्क्रीन रखेंगे, स्क्रीन लगाकर ऑन हो गया। अब बात करते हैं एलईडी में आने वाले एक और मसले की, और वो है पावर सप्लाई का। अगर पावर सप्लाई खराब हो जाए तो एलईडी का चलना नामुमकिन होता है, और पावर सप्लाई खराब होने की सूरत में ठीक कैसे होगी, आइए वो आपको दिखाते हैं। अभी हमने एक ये एलईडी खोला हुआ है 40 इंच, इसकी ख़राब है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई ये होती है, ये पावर सप्लाई है, ये कार्ड है। ये टीवी अगर रिमोट से खोलेंगे भी नहीं खोलेगा, बटन से भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें फॉल्ट है। काफ़ी लोग ये है कि 12 वोल्ट लगाकर सप्लाई को ऑन कर देते हैं, लेकिन हम उसी सप्लाई को अपने जेन्युइन तरीके से बनाते हैं। पहले तो हम उसके वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अभी इसमें कोई वोल्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 वोल्ट आ रहे हैं, जो जिससे ये रेड लाइट चल रही है, ठीक है। बाकी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ये वोल्ट नहीं आ रहे इसमें। अभी हम इसको खोलेंगे, पावर सप्लाई को खोलकर इसके जो STR शार्ट है या कोई भी चीज़ शार्ट है वो इसको लगाएंगे दोबारा। ये पावर सप्लाई अभी खोली है मैंने, अभी चेक करेंगे कि इसमें शॉर्ट क्या है, किस वजह से ये वोल्ट नहीं दे रही है। अभी ये कैपेसिटर वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन ये STR काम नहीं कर रहा है। अभी हम ये STR चेंज करेंगे। अब ये STR चेंज कर रहे हैं। STR चेंज करने के बाद इसमें अपने वोल्ट आ जाएंगे। ये चेंज करके इसमें STR लगाएंगे। STR के बाद चेक करेंगे कि वोल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर वोल्ट आ गए तो समझे कि ये ओके। ये हम दूसरा लगा देंगे इसमें। ये STR, ये इसका STR है, ठीक है। ये अभी हम चेंज करेंगे। इसके बाद इसके वोल्ट चेक करेंगे कि वोल्ट पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और वोल्ट आ गए तो समझे कि पावर सप्लाई ओके। अभी ये लाएँ दूसरी, हम ये नहीं लाएँ। अभी ये इसमें दोबारा वापस लगाएंगे। ये IC ये जो है तकरीबन 150 रुपये की IC है या 200 रुपये की IC है। तो यहाँ पे लोग लगाते हैं और लोगों से लेते हैं 5000 6000, लेकिन हमारा रेट मुख्तलिफ है। ये अभी IC हमने लगा दी, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे इसको कि वोल्ट आ गए पूरे अपने। अभी इसमें अपने वोल्ट आ गए, 12 वोल्ट भी आ गए, 24 वोल्ट भी आ गए, 3 वोल्ट भी आ गए, सब अपने अपने वोल्ट आ गए। ये हम लेते हैं 2000, 1500, 2000 लेते हैं मजदूरी के साथ, IC के साथ। बहुत से लोगों के पास सादी LED होती है, जिसमें स्मार्ट फीचर्स नहीं होते, नेट नहीं होता, वाईफाई की सहूलत नहीं होती। लेकिन एक सादी LED को स्मार्ट LED में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। असल में इसमें जो कार्ड लगा होता है वो लगा होता है सिंपल कार्ड, सादा कार्ड। उसमें ना वाईफाई होता है ना कोई और कुछ चीज़। इसमें होते है सिर्फ केबल चलती है और USB चलती है सादे कार्ड में। तो काफ़ी लोग ले जाते हैं, ये घर जब ले जाते हैं चलाते हैं, यूट्यूब चलाना चाहते हैं तो यूट्यूब नहीं चलेगा सादे में। अभी ये इसमें सादा कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम इसमें लगाएंगे ये स्मार्ट कार्ड। इसमें वाईफाई की वायर भी है, और ये इसमें अगर डायरेक्ट कोई तार से चलाना चाहे नेट, तो ये नेट के लिए दिया हुआ है। इसकी पहचान ये, इसमें नेट का नहीं है। सादी LED को स्मार्ट में कैसे चेंज करेंगे अभी मैं आपको ये बताऊंगा। सबसे पहले जो इसमें कार्ड लगा हुआ है अपना, वो निकालेंगे। वो निकाल कर इसमें अपना कार्ड दूसरा लगाएंगे। ये कार्ड निकल रहा है अभी जो सादा लगा हुआ है। तो अभी हम इसमें लगाएंगे स्मार्ट कार्ड। इसमें आपका यूट्यूब चलेगा, नेटफ्लिक्स चलेगा, और चैनल पूरी वर्ल्ड के चलेंगे। जो भी वर्ल्ड में चैनल हैं वो चलेंगे आपके। तो आपको केबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये पुराना कार्ड हम चेंज कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं इसका। अभी ये कार्ड काम का नहीं है, ये कार्ड हमने रख दिया। अभी हम इसमें लगाएंगे स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड लगाएंगे और स्क्रीन का जैक लगाएंगे, बैक लाइट लगाएंगे। ये अभी हमने इसमें कार्ड लगा दिया। अभी ये हो गया स्मार्ट।
यानी ये वाईफाई, इसमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हर चीज़, हर चैनल चलेंगे। केबल लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। 32 इंच और 40 इंच के तकरीबन 6-6.5 हज़ार में आपका कार्ड लग जाता है, स्मार्ट वाला, यूट्यूब वाला, वाईफाई वाला। और अगर 50 इंच का हो, 50 इंच का थोड़ा महंगा है, वो इतना महंगा भी नहीं है, यानी 8 हज़ार में, 7.5 हज़ार में वो कार्ड लग जाता है, क्योंकि उसमें बैक लाइट वो कवर करता है। ऊपर जाएँ तो जितना ऊपर जाएंगे वो थोड़ा रेट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये है कि हम मुनासिब रेट लेते हैं बाज़ार से। आप पहले जिधर से भी कस्टमर को मालूम करना है मालूम करें, बाद में हमारे पास आए। अब बात करते हैं कुछ कारोबार की कि एक जदीद एलईडी रिपेयरिंग लैब बनाने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है और इसमें कितनी लागत आएगी। अच्छा, इसका सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जो मशीन आती है चाइना और जापान से इंपोर्ट होती है, ये पाकिस्तान में नहीं बनती और ये कम से कम आपको 12 से 15 लाख रुपए की पड़ती है इंपोर्ट के साथ। 12 से 15 लाख रुपए की मशीन होती है, नहीं पाकिस्तान में नहीं मिलती, हरगिज़ नहीं मिलती है, चाइना से इंपोर्ट ही करनी पड़ती है। जो हमारे इंपोर्टर्स वगैरह होते हैं वो ये मंगवा के देते हैं। अच्छा, ये लैब बनाने के लिए सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो हमारी एक मशीन होनी चाहिए। दूसरा, हमारा सेटअप जो चेकिंग का होता है ये होना चाहिए। तीसरा मेन चीज़ फ्रिज होना चाहिए। फ्रिज यूँ होना चाहिए कि जो हमारी जो आपने देखा है ACF जो टेप लगती है ना इसके अंदर, उसका ठंडा होना लाजमी है। सर्दी हो गर्मी हो उसका ठंडा होना लाजमी है, उसके लिए एक फ्रिज होना चाहिए। दूसरा, इसकी जो मेन जो चीज़ उसके अंदर एक और जो इसका पार्ट्स होता है, जैसे स्केलर पट्टी हो गई, इसकी कॉफ आईसीज हो गई, ये होना लाजमी है। ये पूरी देखें पार्ट्स तो जितना आप अरेंज कर सकें उतना ही कम होता है, क्योंकि हर एलईडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको बता सकूं, जो नॉर्मली चलता है 61B कॉफ होती है, C2Lex होती है। अब SSD की जो कॉफ़े होती हैं सारी 55-50 में कहलाती है। 61U, 51U, ये कॉफ आईसीज के नाम होते हैं। इतने सारे नंबर है, समझ लें 1000 से ऊपर सिर्फ इसके आईसीज के नंबर है, इसी हिसाब से होती है। अगर हम टोटल हिसाब लगाएं तो कम से कम हमारे 25 से 30 लाख रुपए हो तो हम ये सेटअप लगा सकते हैं। 25 से 30 लाख रुपए में आपकी जदीद तरीन जो लैब होती है बन सकती है, जिसके अंदर आपकी एक मशीन भी और मशीन आ गई, आपकी ये म्यून आ गई है, इसके जो पार्ट्स होते हैं आईसीज वगैरह, स्केलर्स वगैरह सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ये था बदल गया कारोबार पे हमारा एलईडी और इसकी रिपेयरिंग पर खुसूसी प्रोग्राम। पुराने टीवी के टेक्नीशियन हजरात किस तरह दौरे जदीद की एलईडीज की रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, एक सादा एलईडी को किस तरह स्मार्ट एलईडी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और एक जदीद एलईडी रिपेयरिंग लैब बनाने में कितनी लागत आएगी। पुराने टीवी के टेक्नीशियन हजरात को चाहिए कि वो दौरे जदीद की एलईडी टीवी की रिपेयरिंग सीखें और अपने कारोबार को मुनाफा बख्श बनाएं।